हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर केमिस्ट्री के अंडर आता है और जैसे कि आप सभी जानते हैं ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। एक बार देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, उसका रिविजन करके आगे नए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, अब इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध है, नहीं है, क्या है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आसपास के पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। यानी कि पदार्थ वह होता है जिसका क्या होता है, जो जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, वो हमारा क्या होता है, मैटर होता है। इनको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट्स होती है। ठीक, वैसे तो दो स्टेट्स और होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में हमारे तीन स्टेट्स थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हम अपने प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे ये जो स्टेट्स है इनको हम कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में, कैसे हम स्टेट्स को चेंज करते हैं ये भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो मैटर से रिलेटेड सारी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सभी हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि मैटर को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक, आधा पार्ट तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आधा पार्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक, यानी कि मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। तो हमने कहा कि मैटर को अगेन हमने डिवाइड किया दो पार्ट में। एक तो हमारा हो गया प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ, और एक हो गया हमारा मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के हैं, जैसे कि पहला हमारा एलिमेंट है और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट यानी कि जो भी हमारे हीलियम है, सोडियम है, बोरॉन है, ये सारे ही क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक, और कंपाउंड यानी कि जो ये एलिमेंट से मिल करके बनते हैं, यानी कि तत्व से मिल करके जो बनते हैं उन्हें यौगिक कहा जाए। जैसे H2O हमारा एक कंपाउंड है। ठीक, तो वो एक मिश्रण नहीं है, क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, अब बात करते हैं मिक्सचर्स की, यानी कि मिश्रण की। ये भी दो प्रकार के हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में हम इसे पढ़ चुके हैं बच्चों। समांगी मिश्रण जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ठीक, ये होते हैं हमारे समांगी मिश्रण, यानी कि जिसमें सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि हम कहें कि सॉल्ट वाटर का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर, इसमें जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नीचे नीचे सॉल्ट ज्यादा, ऊपर ऊपर सॉल्ट कम है, या ऊपर ऊपर सॉल्ट ज्यादा है, नीचे नीचे सॉल्ट कम है। ऐसा तो नहीं होगा। जब हम उसको स्टिर करेंगे, उसका प्रॉपर एक विलियन बनाएंगे, तो हम क्या देखेंगे कि वो क्या है, यूनिफॉर्म, यानी कि चारों इवनली डिस्ट्रीब्यूट है पार्टिकल्स। ठीक, तो ये हमारा होता है होमोजेनस मिक्सचर। विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो जहां पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे कि हम ये सैलेड देख पा रहे हैं, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, कहीं पर देखो गाजर कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर टमाटर कम है, कहीं पर खीरा कम है, कहीं पर खीरा ज्यादा है। जैसे कि ये स्मोक स्मोक हम देख पा रहे हैं, तो ये देखो कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी कि ये क्या है, हमारे एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड होते हैं। इसमें मेटल्स क्या होते हैं, यानी कि धातु क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं, हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अधातु क्या होती है और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे बच्चों। चलिए, तो मिक्सचर में अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा अलॉयज, यानी कि जो हमारे मिश्र धातु होते हैं। तो धातुओं से मिल करके ये बनते हैं, अलॉयज होते हैं। तो एक प्रकार का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों, हम कह रहे हैं कि कोई अलॉय है, जैसे कि ब्रास है हमारे पास, ठीक है, पीतल है, ब्रॉन्ज है, कांसा है। ठीक, तो ये क्या है, दो मेटल से या अधिक मेटल से भी मिलकर के बन सकते हैं। और जो अलॉयज होते हैं, ब्रास दो मेटल से मिलकर के बनता है। तो ऐसा नहीं कि एक मेटल ज्यादा होगा, एक मेटल कम होगा, दोनों क्या होंगे, क्वांटिटी भले इक्वल हो या ना हो, लेकिन दोनों ही आपस में क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे, यानी कि एक दूसरे में अच्छे से मिले हुए होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक,
तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जिंक की मात्रा कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, इस प्रकार से ये नहीं होगा बच्चों। ठीक, अब इसकी क्या 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 परिभाषा होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ चुके थे। अब बात आती है विलयन की, जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि विलयन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि विलय और विलायक से मिलकर के बनते हैं। ठीक, तो हमने बच्चों हमने हम यहाँ पर एक चीज डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास जो है 20 ग्राम कोई सॉल्यूट है, 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, और 10 ग्राम सॉल्वेंट है, या हम कहें 100 ग्राम सॉल्वेंट है, तो टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितना होगा, टोटल जो विलयन है वो कितना होगा, जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम जोड़ देंगे, है ना। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है, फॉर्मूला है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 20 कितना आ गया, टोटल 120 ग्राम। तो टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 120 ग्राम है। सिंपल। वहीं अगर हमें सॉल्यूशन दिया हो और सॉल्यूट दिया हो तो सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं, सॉल्यूट को हम यहाँ लेकर के चले जाएंगे, आसानी से हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन में कि कौन सा हमारा सॉल्यूट होता है कौन सा हमारा सॉल्वेंट होता है, यानी कि किसी भी विलयन में आपको ये आइडेंटिफाई करना या पहचानना आना चाहिए कि कौन सा हमारा विलय है कौन सा हमारा विलायक है। ठीक, अब दूसरी चीज, जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा क्या होता है, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ घुलता है। ठीक, दूसरी चीज सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। तो अगर हम कहें कि कुछ, अगर आपको दे रखा है कि 20 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 50 ग्राम वाटर, तो आप यहाँ से क्या पता लगाएंगे कि जो 20 ग्राम यूरिया दिया हुआ है वो क्या है, हमारा सॉल्यूट है, और 50 ग्राम वाटर जो दिया हुआ है वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। ठीक, तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके दो घटक होते हैं। अब वो दो घटक कौन कौन से हैं ये हम पढ़ चुके थे, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, जो दूसरे घटक को क्या करता है, विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहा जाता है। ठीक है, अब विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है, विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला हुआ होता है उसे विलय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, यानी कि सॉल्यूट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट विलायक, और ये हो गया सॉल्यूट यानी कि विलय, ये बन गया विलयन यानी कि सॉल्यूशन। सिंपल। चलिए, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो भी हमारे होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं वो हमारे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। चलिए, वैसे हम इसको अच्छे से पढ़ चुके थे। जैसे अगर हम एयर की बात करें तो क्या एयर एक ट्रू सॉल्यूशन है, अब हम जानते हैं हमारे आसपास क्या सारी एयर ही है। ठीक है, अब एयर में जो है, क्या एयर मिक्सचर है, बिल्कुल मिक्सचर है। एयर में देखो बहुत सारी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन है, हमारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर है, स्मोक है, डस्ट है, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक, लेकिन फिर भी हमें क्लियर दिखाई दे रही है ना अपने आसपास, तो क्या है, एक प्रकार का होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक, अब ट्रू सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो ये हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहले पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm, यानी कि 10 टू द पावर -9 मीटर। क्या होता है, इनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ये बात हमें यहाँ से समझ आ गई। बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, अब इनके जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, जिस वजह से दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ आला पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन से पास होती हुई लाइट को ये स्कैटर नहीं करते। ठीक है, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल, जिस वजह से लाइट का जो पाथ है वो विजिबल
नहीं होता सॉल्यूशन में। अब इसे जो है फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करके जो है हम किसी भी जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है उसको क्या नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे कहा हमने कहा नमक और पानी का एक सॉल्यूशन हमने लिया, उसको अच्छे से घोल दिया है, नमक अच्छे से पानी में घुल चुका है। ठीक है, तो अब अगर हम कोई फिल्टर पेपर लें और उसको फिल्टर करने की कोशिश करें तो क्या नमक अलग हो जाएगा पानी से? नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि या इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और अच्छे से इनमें घुले हुए होते हैं, इस वजह से इन्हें जो है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से फिल्टर नहीं किया जा सकता। अगली चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टेबल भी होते हैं। स्टेबल कैसे? जैसे कि हमने अभी कहा कि नमक और जल का वो सॉल्यूशन हमने लिया है। ठीक है, अगर हम इसको 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दें तो क्या नमक हमें अलग दिखाई देगा और पानी अलग? क्या नमक वापस से नीचे बैठ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उसमें घुला हुआ है तो घुला हुआ ही रहेगा, नमक अलग नहीं होगा। इसलिए जो सॉल्यूशन है कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में, जिसकी अमाउंट क्या होती है, लार्जर अमाउंट में। ठीक, और सॉल्यूट जो होते हैं लेस अमाउंट में। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए रहते हैं, घुले हुए रहते हैं। चलिए, तो विलयन के गुण वही गुण जो हमने अभी पढ़े, यहाँ पर हिंदी में है कि इनका साइज, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं करते और लाइट को फैलाते नहीं है। ठीक है, जिस वजह से हमें प्रकाश का मार्ग यानी कि पाथ ऑफ लाइट दिखाई नहीं देता यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, ये हम इनको पृथक नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से, और अगर इनको शांत छोड़ दिया जाए तो इनके कण नीचे नहीं बैठते। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये स्टेबल है, यानी कि स्थायी है। कैसा सॉल्यूशन है? स्टेबल सॉल्यूशन है। ठीक, सिंपल। चलिए, तो ये तो हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बच्चों। चलिए, अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे थे। कंसंट्रेशन हमने समझ लिया था कि कंसंट्रेशन होती क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। चलिए, अब कुछ कंसंट्रेशंस को और देखते हैं। अगर हमें निकालना है मास ऑफ अ सॉल्यूशन, अगर हमें मास निकालना है, मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज अगर हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मास दिया हुआ है, या सॉल्यूट या सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, तो मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर मास बाय वॉल्यूम, एक का मास दिया है और एक का वॉल्यूम दिया है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और अगर हमें दिया हुआ है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। घबराइएगा नहीं कि कैसे हम इसको कहाँ पर ये हमारे काम आएंगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर हमारे ये जो फॉर्मूला है वो यूज होंगे। पहले आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब सॉल्युबिलिटी को भी एक बार हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो सॉल्युबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। यानी कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर में, ठीक, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। अगर इसका की कॉन्सेप्ट देखें
तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। तो ये हमें क्या बताता है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, टू डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस, यानी कोई पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ में क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, यानी कि घुल रहा है। ठीक, अगला एग्जांपल देंगे, जैसे कि शुगर डिजॉल्व इन वाटर। अब शुगर जो है वाटर में डिजॉल्व हो रही है, लेकिन तो ये क्या होगा, हमारा सॉल्युबल यानी कि घुलनशील है। ठीक, वाइल ऑयल डजंट, जबकि ऑयल जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, यानी कि ये क्या हमारा इनसॉल्युबल, घुलनशील नहीं है। ठीक, सिंपल। तो ये बात थी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में भी। ठीक, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 80% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल विद वाटर। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा सॉल्यूट है, कौन सा हमारा सॉल्वेंट है। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्यूशन किस चीज का है, जो सॉल्यूशन है यानी कि जो विलयन है, ये किस चीज का है, इथाइल एल्कोहल एंड वाटर। इथाइल एल्कोहल आप सभी जानते हैं विद वाटर, यानी कि H2O। तो इथाइल अल्कोहल का वाटर के साथ क्या है, सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये आपको पता लगाना है। पहले आप इसे खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ बच्चों। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि विलय और विलायक हमें ढूंढना है इन 80% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। 80% सॉल्यूशन है इथाइल अल्कोहल का और वाटर का। ठीक, यानी कि बच्चों अगर कोई 100% सॉल्यूशन है, 100% क्या है, सॉल्यूशन है, तो हम कह रहे हैं कि 80% तो क्या है, इसमें इथाइल अल्कोहल है, तो बाकी का 20% क्या होगा, टोटल तो सॉल्यूशन 100% है ना। ठीक, तो 80% अगर हम कह रहे हैं इथाइल अल्कोहल है, तो 20% क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं C2H5OH, आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसे अच्छे से, या हम इसे कह सकते हैं CH3CH2OH, या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, सिंपल, एक ही बात है, C2H5OH। ठीक है, टोटल देखो कितने, दो दो कार्बन, 3 4 5, 5 हाइड्रोजन और एक क्या है, OH, एक O और एक हाइड्रोजन OH। ठीक है, तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल, जब भी कोई अल्कोहल होता है तो लास्ट में क्या देखते हैं बच्चों, हम OH वहां पर होता है। तो जब भी कोई अल्कोहल ग्रुप होता है तो वहां पर हम लास्ट में क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं। ठीक, तो ये आप आगे सीखेंगे। ठीक है, आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आप सीखेंगे, फिर आप क्लास 10th में इसको और डिटेल में सीखेंगे और समझेंगे। तो आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये आप अच्छे से वहां पर पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, सिंपल, बाकी अभी हमें यहाँ पर कंसंट्रेट करना है। तो टोटल क्या हो गया हमारा, 100% सॉल्यूशन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि अभी तक हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, पीछे जो भी हमने पढ़ा वहां पर एक मेन पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्यूट जो है वो हमेशा कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। यानी कि यहाँ पर 80% इथाइल अल्कोहल है, यानी कि बच्चों जो इथाइल अल्कोहल है वो क्या है हमारा, वो है हमारा सॉल्वेंट, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है। और जो हमारा H2O है यानी कि वाटर है, वो क्या है हमारा, सॉल्यूट है, क्योंकि ये क्या है, लेसर अमाउंट में हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी कि 20 ग्राम
अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन कहें कि 20 ग्राम यूरिया है, अब वो डिजोल्व हुआ है 50 ग्राम वाटर में, ठीक। तो 20 ग्राम क्या है, कम अमाउंट है, यानी कि ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। 50 ग्राम क्या है, ज्यादा अमाउंट है, यानी कि ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर C2H5 क्या है, ज्यादा अमाउंट में है, यानी कि ये सॉल्वेंट है, H2O क्या है, सॉल्यूट है। सिंपल। चल नोट कर लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दिया गया कि 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर at 293 केल्विन, इतना टेम्परेचर है। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर इसकी क्या निकालनी है, हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो सिंपल, दोनों का क्या गिवन है, हमें मास गिवन है ना, मास ही तो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है क्या, नहीं, ग्राम में है तो मास गिवन है, ठीक। NaCl का मास है और H2O का मास है। पहले तो यहाँ से पहचानना है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब बच्चों ये कम मात्रा में है तो ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। अगर हम कहें कि सॉल्यूशन का मास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो सॉल्यूशन का मास क्या हो गया बच्चों, 100, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास प्लस करके हो गया 136 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन का मास हो गया इतना। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास बाय मास परसेंटेज का, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, कुछ इस तरीके से था हमारे पास, ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। चलो, तो सॉल्यूट का मास कितना है, देखो सॉल्यूट का मास है 36 ग्राम और सॉल्वेंट का मास है 136, सॉरी सॉल्यूशन का मास है 136 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व कीजिए इसको खुद से आप। ये आ गया हमारा 26.47। ऐसे ही आपका आएगा, आपको सिंपल क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपका आ जाएगा 26.47। समझ में आया कैसे किया हमने। देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास हमें दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का मास हमने निकाल दिया। मास परसेंटेज हमें निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन निकालनी है। सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारा, ये कंसंट्रेशन ही तो है। फॉर्मूले में क्या है, ये कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ही तो निकाल रहे हैं हम। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 हमने किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है। अच्छा, ये CBSE में 2010 में, 2012 में, जितने भी CBSE स्कूल हैं वहां पर ये पूछा गया है 9th में, ठीक। चलिए, तो अ सॉल्यूशन कंटेन 60 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर क्या है 60 ग्राम, 480 ग्राम ऑफ वाटर, H2O कितना है 480 ग्राम, यानी कि ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट और ये क्या हो गया सॉल्वेंट। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कितना हो गया टोटल 480 प्लस 60, ऐड कर लेंगे कितना हो गया 540 ग्राम, ठीक। सिंपल, चलो इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। ठीक है, चलो तो कैसे निकालेंगे, सिंपल। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, अब सॉल्यूट का मास कितना है 60 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना है 540 इंटू 100। कैंसिल कर लेंगे और जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा आप उसे लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों। ठीक, चलो नोट करो इसे। चलिए बच्चों, बाकी का कैलकुलेशन हम करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी अच्छे से समझेंगे और भी क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।